नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल कंपेयर म्यूचुअल फंड्स में। दोस्तों आज हम जिन दो म्यूचुअल फंड्स का कंपेयर करने वाले हैं और आपको बताने वाले हैं कि मात्र 10 रुपये प्रतिदिन से आप लाखों का एक अच्छा बड़ा फंड लंबे समय में तैयार कर सकते हैं। म्यूचुअल फंड की सबसे बड़ी खासियत दोस्तों यही होती है, आप इसमें छोटा छोटा अमाउंट करके शुरुआत कर सकते हैं और लंबे समय में एक बहुत बड़ा फंड अपने लिए बना सकते हैं। तो आज जिन दो स्मॉल कैप फंड्स का हम कंपेयर करने वाले हैं उसमें आपको बताने वाले हैं कौन सा फंड ज़्यादा बेहतर है किस फंड के मुकाबले। अगर आप इन दोनों ही म्यूचुअल फंड को लेकर दुविधा में हैं कि किस म्यूचुअल फंड में निवेश करना चाहिए, तो हम आज आपकी कोशिश करेंगे वो दुविधा वो परेशानी दूर करने की, जिससे आपको समझ आ सके कि इन दोनों म्यूचुअल फंड में कौन सा सबसे बेहतरीन है। हम आज कंपेयर करने वाले हैं HDFC स्मॉल कैप फंड का टाटा स्मॉल कैप फंड के साथ और आपको दिखाएंगे कि आप मात्र 10 रुपये जमा करके प्रतिदिन कैसे लंबे समय में एक बहुत बड़ा फंड अपने लिए बना सकते हैं। और इन दोनों ही म्यूचुअल फंड्स को समझाने के लिए हम 6 टॉपिक्स पर बात करने वाले हैं: फंड ओवरव्यू, रिटर्न, रिस्क मेजर, पोर्टफोलियो, फंड डिटेल और लास्ट में हम आपको कैलकुलेट करके भी दिखाएंगे कैसे आप एक अच्छा फंड अपने लिए बना सकते हैं, कितने सालों में, 15 या 20 या 25 या 30 सालों में। तो दोस्तों सबसे पहले एक नज़र डाल लेते हैं फंड ओवरव्यू पे। फंड ओवरव्यू में हम बात करते हैं NAV की। जो इस समय की बात करें तो HDFC का NAV 85 रुपये 96 पैसे है, वहीं टाटा स्मॉल कैप का NAV 24 रुपये 1 पैसा है। दोस्तों VRO रेटिंग की बात करें तो HDFC स्मॉल कैप फंड को 3 स्टार रेटिंग और टाटा स्मॉल कैप फंड को 4 स्टार रेटिंग मिली है। दोनों सेम कैटेगरी के फंड है, स्मॉल कैप है, दोनों इक्विटी हैं। फंड एज जहाँ HDFC की 9 साल है वहीं टाटा की 3 साल 2 महीने है। फंड साइज की बात करें तो HDFC स्मॉल कैप फंड में लोगों ने 13,649 करोड़ रुपए अभी तक निवेश किए हुए हैं, वहीं टाटा स्मॉल कैप फंड में लोगों ने अभी तक 1897 करोड़ रुपए का निवेश किया हुआ है। अगर हम रिटर्न की बात करें तो 3 महीने का रिटर्न जहां HDFC का 1.86% है वहीं टाटा का 5.61% है। 6 महीने में HDFC का 15.79% है, टाटा का 17.01% है। एक साल की बात करें तो एक साल में HDFC का 63.79% है, वहीं टाटा का 73.77% है। 3 साल की बात करें तो HDFC का 23.78% है, वहीं टाटा का 32.57% है। और 5 साल की बात करें तो HDFC का 22.52% है। अभी टाटा के फंड को 5 साल नहीं पूरे हुए तो अभी इनका कोई रिटर्न नहीं दिखाया गया है। लेकिन अगर आप देखें कि 3 साल तक के रिटर्न में, पिछले 3 साल तक के रिटर्न में पास्ट अगर हम बात करें तो टाटा के स्मॉल कैप फंड ने HDFC स्मॉल कैप फंड के म्यूचुअल फंड को बीट किया है, इसके रिटर्न्स में बीट किया है। अब आइए एक नज़र रिस्क मेजर्स पर भी डाल लेते हैं जो सबसे इंपॉर्टेंट होता है। जब भी आप किसी म्यूचुअल फंड में निवेश करने जाएं तो आपको एक नज़र रिस्क मेजर्स पर भी डालने चाहिए, सबसे इंपॉर्टेंट होते हैं। रिस्क मेजर हमें जब हम किसी भी म्यूचुअल फंड को कंपेयर कर रहे होते हैं तब हमें पता चलता है कि किसका रिस्क मेजर्स किसका अच्छा है, रिटर्न किसके अच्छे हैं, क्या पोर्टफोलियो है इन सभी का। उसके बाद ही हम निवेश करने का ज़्यादा अच्छा हमारे पास मौका होगा और उसमें समझदारी भी होगी। तो सबसे इम्पॉर्टेंट हम बात करते हैं अल्फ़ा की, जहाँ HDFC का अल्फ़ा 0.58 है, वहीं टाटा स्मॉल कैप का अल्फ़ा 9.56 है। अल्फ़ा हमें बताता है अपने इंडेक्स के मुकाबले इन दोनों म्यूचुअल फंड ने कितना रिटर्न जनरेट किया है। अगर हम म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट ना करके डायरेक्ट इंडेक्स में रिटर्न निवेश कर दें तो ज़्यादा बेहतर है, वहाँ ज़्यादा बेहतर होगा, या हम म्यूचुअल फंड में निवेश करें हमारे लिए ज़्यादा बेहतर होता है। तो कंपैरिजन होता है इंडेक्स के मुकाबले, इन दोनों म्यूचुअल फंड का इंडेक्स के मुकाबले किसी भी म्यूचुअल फंड के रिटर्न का। तो जहाँ HDFC का मात्र 0.58 रिटर्न है वहीं टाटा ने 9.56 यानी अपने इंडेक्स के मुकाबले काफ़ी अच्छा रिटर्न दिया है। अगर बात करें बीटा की तो बीटा हमें वॉलेटिलिटी बताता है। HDFC का बीटा 0.94 है, वहीं टाटा स्मॉल कैप फंड का बीटा 0.8 है। यानी बीटा हमें बताता है वॉलेटिलिटी कितनी है, इंडेक्स के मुकाबले वॉलेटाइल कितना है। इंडेक्स ऊपर की तरफ बढ़ता है तो फंड कितना बढ़ता है, इंडेक्स जब नीचे की तरफ गिरता है एकदम तेज़ी से तो फंड कितना गिरता है। इन दोनों मुकाबलों में हमेशा बीटा 1 से कम होना चाहिए, यानी इंडेक्स से वॉलेटिलिटी कम होनी चाहिए तो ही फ़ायदेमंद है। तो यहाँ अगर हम वॉलेटिलिटी में भी देखें तो टाटा का जो वॉलेटिलिटी है स्मॉल कैप फंड की वो HDFC के मुकाबले कम है। तो रिस्क मेजर्स पे टाटा ज़्यादा बेहतर साबित है HDFC के मुकाबले, क्योंकि टाटा के फंड को 3 साल हुए तो 3 साल के आंकड़ों में इसने HDFC को बीट किया है। आइए एक नज़र इन दोनों ही म्यूचुअल फंड के पोर्टफोलियो पर डाल लेते हैं। टॉप 3 सेक्टर जहाँ सबसे ज़्यादा पैसा इन म्यूचुअल फंड ने निवेश किया है सेक्टर्स में, तो HDFC के पास सर्विसेज है, केमिकल है, टेक्नोलॉजी है। टाटा के पास सर्विसेज है, FMCG है और केमिकल है। 2 सेक्टर दोनों में सेम है, सर्विसेज और केमिकल।
जहाँ HDFC ने टेक्नोलॉजी में निवेश किया गया है, वहीं टाटा ने FMCG में निवेश किया है। अब टॉप 5 होल्डिंग्स की बात कर लेते हैं। HDFC के पास फर्स्ट सोर्स सॉल्यूशन है, बजाज इलेक्ट्रिकल्स है, सोनाटा सॉफ्टवेयर है, चंबल फर्टिलाइजर एंड केमिकल्स लिमिटेड है, परसिस्टेंस सिस्टम लिमिटेड है। वहीं टाटा के पास ऑल कार्गो लॉजिस्टिक है, ग्रीन प्लाई इंडस्ट्री है, रेडिंगटन इंडिया लिमिटेड है, BASF इंडिया है, रेडिको खेतान लिमिटेड है। अब आइए एक नज़र इक्विटी पे डाल लेते हैं, क्योंकि दोनों ही इक्विटी बेस्ड म्यूचुअल फंड है। तो HDFC ने जहाँ 94.88% पैसा इक्विटी में निवेश है और करीबन इनका 5% पैसा, हम कह सकते हैं 5.12% पैसा कैश में है, जो अभी इन्होंने कहीं निवेश नहीं किया, यानी इन्वेस्ट नहीं किया, अच्छे मौके के साथ ये इसको इन्वेस्ट किए। वहीं टाटा स्मॉल कैप की बात करें तो इन्होंने 88.91% पैसा अपना इक्विटी में निवेश कर रखा है और करीबन 11.09% पैसा इनके पास अभी कैश में है, जो इन्होंने कहीं निवेश नहीं किया हुआ है। इन्होंने कुछ पैसा अपना डेप्ट में भी 0.67% पैसा डेप्ट में भी निवेश कर रखा है। अब आइए दोस्तों फंड डिटेल देख लेते हैं। जो हमें एक्सपेंस रेशियो होता है, जो हमें एक तरह से टैक्स देना होता है म्यूचुअल फंड कंपनी को इनके सर्विसेज के बदले में, तो HDFC स्मॉल कैप फंड का एक्सपेंस रेशियो 0.83% है। वहीं टाटा स्मॉल कैप फंड का एक्सपेंस रेशियो 0.37 है। तो एक्सपेंस रेशियो के मामले में भी ये लगभग आधा है, क्योंकि नया फंड है टाटा का, तो इसलिए अभी एक्सपेंस रेशियो कम है। धीरे धीरे अपना एक्सपेंस रेशियो बढ़ाएंगे जब इनका फंड साइज बहुत बड़ा हो जाएगा। एग्जिट लोड की बात करें, दोनों का सेम है, 1% है। एग्जिट लोड के लिए आपको बता देता हूं मैं, अगर आप 10% या उससे ज़्यादा पैसा 1 साल से पहले निकाल लेते हैं म्यूचुअल फंड में निवेश करने के बाद, तब आपको 1% एक्स्ट्रा पे करना होता है म्यूचुअल फंड कंपनी को। दोनों ही म्यूचुअल फंड में कोई लॉक इन पीरियड नहीं है। बेंचमार्क इंडेक्स जहाँ HDFC स्मॉल कैप फंड का S&P BSE 250 स्मॉल कैप ट्राई है, वहीं टाटा स्मॉल कैप फंड का निफ्टी फ्री फ्लोट स्मॉल कैप 100 ट्राई है। अगर आप मिनिमम इन्वेस्टमेंट की बात करें, जो हम कह रहे थे कि आप 10 रुपये प्रतिदिन बचाकर प्रतिदिन निवेश कर और एक अच्छा फंड बना सकते हैं, तो अगर आप HDFC स्मॉल कैप फंड में निवेश करते हैं तो आपको सिप करने होंगे हर महीने के, तो आपको मात्र 300 रुपये जमा करने होंगे। लमसम में आपको 5,000 रुपये जमा करने होंगे। वहीं टाटा में अगर आप करना चाहते हैं तो सिप में 1,000 रुपये, वहीं लमसम में 5,000 रुपये। यानी अगर आप टाटा में निवेश करते हैं तो आपको प्रतिदिन करीबन 33 रुपये निवेश करने होंगे। वहीं अगर आप HDFC स्मॉल कैप फंड में निवेश करना चाहते हैं तो आपको प्रतिदिन करीबन 10 रुपये के हिसाब से 300 रुपये प्रति महीने की सिप करनी होगी। अब आइए दोस्तों कैलकुलेट करके भी देख लेते हैं कि अगर आप 10 रुपये प्रतिदिन, यानी अगर हम बात करें 300 रुपये की, तो 300 रुपये महीना यानी के हिसाब से आप कितना फंड अपने लिए बना सकते हैं। अगर हम रिटर्न की बात करें तो अभी पिछले 3 सालों में इन्होंने 20% तक का रिटर्न दिया है। अगर हम 20% का रिटर्न मान के चलते हैं कि फ्यूचर में इसका 5 साल में या 10 साल में 15 सालों में 15 से 20% के बीच रिटर्न रहता है, तो हम कितना फंड अपने लिए बना सकते हैं। मैंने यहाँ कैलकुलेटर ओपन कर लिया है। मंथली इन्वेस्टमेंट मैंने 300 डाल दी है यहाँ पर। एक्सपेक्टेड ग्रोथ रेट मैं यहाँ 20% कर देता हूँ। 20% में हमें मतलब मैक्सिमम व्यू मिल जाएगा कि अगर 20% तक का हमारा वो रहता है, मतलब रिटर्न रहता है, तो हम कितना फंड बना सकते हैं। इन्वेस्टमेंट ड्यूरेशन क्योंकि लंबी होनी चाहिए हमेशा म्यूचुअल फंड की, तो मैं 30 साल लेके चलता हूँ। तो 30 साल में जो हमारा जो रिटर्न होगा वो रिटर्न होगा पूरे 70,08,241 रुपये का। वहीं 30 सालों में हमने निवेश कितना किया, मात्र 1,08,000 रुपये। अगर आप मैच्योरिटी अमाउंट बेस्ड ऑन ग्रोथ सिनेरियो पे देखें, नीचे नज़र डालें, अगर हमारा ऑन एन एवरेज अबव एवरेज 20% रहता है तो करीबन 70 लाख रुपये फंड बना सकते हैं। वहीं अगर हमारा 12% तक का जाता है तो हमें 10 लाख का फंड भी बना सकते हैं। हमने कितना इन्वेस्ट किया था, 1 लाख इन्वेस्ट किया था और 30 सालों में हम करीबन 10 गुना बना चुके थे, यानी 1 लाख के 10 लाख रुपये हो गए 10 गुना। वहीं अगर 20% का रिटर्न होता है तो ये 70 गुना बनने चला जाता है। वहीं अगर मिनिमम सबसे कम एवरेज भी रहता है, बिलो एवरेज भी रहता है और 10% तक का ही रिटर्न हमें मिलता है 30 साल में, तब उस कंडीशन में भी आप अपने पैसे को 1 लाख रुपए को 6 लाख रुपए कर चुके होते हैं। 6,83,000 रुपये, करीबन 6 गुना पैसा आप बना चुके होते हैं। कितने सालों में, 30 सालों में। यानी आपने निवेश किया कि कितना किया, मात्र 1,08,000 रुपये। आपको कितना बना, सबसे मिनिमम अगर आप 10% भी लगा के चलें तो आपने बनाया 6,83,000 रुपये, यानी करीबन 6 गुना दोस्तों। तो म्यूचुअल फंड का हमेशा यही फ़ायदा होता है कि आप छोटा छोटा इन्वेस्ट करके लंबे समय में एक बहुत बड़ा फंड बना लेते हैं और आपको समय के साथ साथ ये पता भी नहीं चलता, एहसास भी नहीं होता कि आपने इतने पैसे जोड़ लिए हैं या जमा कर लिए हैं। तो दोस्तों आज की वीडियो में टाटा स्मॉल कैप फंड का HDFC स्मॉल कैप फंड के साथ ही कंपैरिजन कैसा लगा, साथ के साथ मैंने जैसे आपको बताया कि आप 10 रुपये निवेश करके अब एक बड़ा फंड 6 लाख रुपए या 10 लाख या 70 लाख रुपए तक का बना सकते हैं।
तो अगर आपका कोई प्रश्न या सुझाव हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। अगर आप हमारी वीडियो अभी तक देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक करते चलें, साथ में हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करते चलें। हम ढेरों म्यूचुअल फंड से रिलेटेड ऐसी वीडियो आपके लिए लाते रहेंगे, कंपैरिजन लाते रहेंगे, जिससे आपको इन्वेस्टमेंट करने में कोई परेशानी ना हो, बल्कि आपको इन्वेस्टमेंट करते टाइम आपको थोड़ी आसानी हो जाए कि जब अगर आप किसी 2 म्यूचुअल फंड को लेकर फंसे हों कि किस में निवेश करना फ़ायदेमंद है, तो उसके लिए हम लगातार वीडियो आपके लिए बनाते रहेंगे। धन्यवाद।